नमस्कार दोस्तों। एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के सफ़र में सबसे बड़ी कड़ी होती है विश्वास। एक शिक्षक का हमेशा ये प्रयास होता है अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ नया, कुछ अच्छा करना, उसकी मेहनत को कम करके उसकी सोच को बढ़ाना। मेरे वीडियो में हमेशा ये प्रयास रहता है कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब निकाल के आपकी समस्याओं को सरल तरीके से सॉल्व किया जा सके। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और रिजिड टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिस टॉपिक में हर एक प्रॉब्लम अपने आप में एक चैलेंज होता है, लेकिन उसी चैलेंज को एक शिक्षक अपने अनुभव से, अपने प्रयास से सरल कर सकता है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र माथुर फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक नई प्रॉब्लम के साथ, एक डिक्शनरी की प्रॉब्लम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। फिर एक प्रयास के साथ कैसे मैं आपको इन प्रॉब्लम को सरल तरीके से करा सकता हूँ। तो चलिए हम बिना समय नष्ट करे एक नया प्रॉब्लम बोर्ड पे लेंगे, डिक्शनरी वाला प्रॉब्लम बोर्ड पे लेंगे और आपको सिर्फ एक उद्देश्य कैसे सरल तरीके से सॉल्व करना मैं सिखा सकता हूँ, वो मेरा एक प्रयास रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे और एक वर्ड लेके चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और मैंने आपको एक वर्ड बोला मंडे, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिया मंडे और मुझसे ये उम्मीद रखी जाती है या एज ए स्टूडेंट मैं आपसे कहूँगा कि आपको इसे डिक्शनरी के फॉर्म में फ्रेम करना है। करने का क्या आसान तरीका हो सकता है हम ये सीखेंगे, लेकिन हम डिक्शनरी जानते हैं पहला लेटर अल्फ़ाबेटिकली होता है, उसके बाद उसी ऑर्डर में लेटर्स चलते हैं। हमें मंडे से टोटल कितने वर्ड मिल सकते हैं तो हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 मतलब 720 वर्ड्स। लेकिन मुझे मंडे किस ऑर्डर में आएगा, किस नंबर पे आएगा, वो मुझे पता लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो चलिए मंडे स्टार्ट करने से पहले हमारा एक ही उद्देश्य है, इनको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जमा लेते हैं। तो सबसे पहला लेटर जो हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास है ए, देन ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। आप देखेंगे 5 के बाद आखिरी आपके पास बचता है 1। ये 6 लेटर्स आपको दिख रहे हैं। हमें मंडे को फ्रेम करना है। चलिए मंडे को फ्रेम करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यूज़ करूँगा तो देखिए मैं यूज़ करता हूँ ए को। तो आप जानते हैं अगर मैंने ए को यूज़ करा है इसका मतलब मेरे पास अभी भी रिमेनिंग 5 लेटर्स मौजूद हैं। और जो कि मेरे को मंडे फ्रेम करना है, मेरे पास 720 वर्ड हैं, 720। मंडे जब आएगा तब मैं कोशिश करूँगा ए स्टार्टिंग वाले मुझे कितने वर्ड मिलेंगे। तो आप देखिए ए को छोड़ के 5 चॉइसेस है, मतलब फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स वो मिलेगा 120, राइट। जो मैंने इसके पहले एडिशन में मदर में ये क्वेश्चन लिया था, मैं सेकंड क्वेश्चन मंडे से सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए सेकंड हम लेके चलते हैं। हमारे पास सेकंड है डी और हमने शुरुआत करी डी से। आप देखिए मेरा मेन टारगेट है मंडे, डी मेरा स्टार्टिंग वर्ड नहीं है, इसलिए मेरे पास फिर यहाँ से फैक्टोरियल 5 चॉइसेस हैं क्योंकि 5 लेटर बाकी हैं। मैं इन फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करूँगा। फैक्टोरियल 5 आपको याद होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब आपको प्रोडक्टिव ऑर्डर में चलना है 5 से लेके 1 तक। सॉल्व करने पे प्रोडक्टिव वैल्यू कितनी आएगी 120, मतलब मुझे डी से स्टार्टिंग वाले 120 वर्ड मिलेंगे जो मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि मुझे मंडे किस ऑर्डर में चाहिए वो मेरी रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं। एम ले लिया, डी ले लिया, एम आता है। ये एम जब आता है तब मुझे क्वेश्चन बड़ी सावधानी से सॉल्व करना है और आपको सावधानी से समझना है। तो चलिए पहला लेटर जो मेरे पास आया वो निकल के आया एम, लेकिन हम जानते हैं जब डिक्शनरी में बात करते हैं तो अगला लेटर जो होगा वो ए आएगा, मतलब यहाँ पे मेरे पास ए आता है। आप देखिए यहाँ पे एम और ए आने के बाद मुझे मंडे चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पे ए आ रहा है एम के बाद में, मेरे किसी काम का नहीं है। 4 लेटर्स रिमेनिंग रहेंगे, मतलब 4 चॉइसेस, मतलब फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 × 2 × 3 × 2 × 1, मतलब यहाँ से इंटू करने पे मुझे 24 लेटर्स मिलेंगे जो एम और ए से स्टार्ट होंगे पर मेरे किसी काम के नहीं। बट याद रखिए एम में अब छोड़ूंगा नहीं, मैं एम से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। एम से देखते हैं मदर कहाँ पे, मंडे हमें कहाँ पे मिलता है।
सेकंड हमने लिखा एम, एम के बाद ए यूज़ कर लिया, ए के बाद फिर हम देखेंगे तो हम ए के बाद हमने अब स्टार्ट करना है डी से। तो देखिए एम और डी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है मेरे वर्ड्स मंडे से। मुझे आप फिर से देखेंगे तो फिर मेरे पास वही 24 चॉइसेस फैक्टोरियल 4 वाली हैं। 24 वर्ड्स मुझे दोबारा मिलेंगे लेकिन वो मेरे किसी काम के नहीं है। दैट मीन्स अगेन 24 वर्ड्स मुझे मिल गए जो एम और डी से स्टार्ट होंगे, पर मेरे लिए किसी काम के नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम एम के बाद डी यूज़ कर लिया, अब टर्न आता है किसका, एन का। मतलब आप ऑर्डर में देखिए मैं पूरा ए के बाद डी, डी के बाद जो मुझे ऑर्डर मिलता है वो मिलता है एन। लेकिन आप फिर वही देखेंगे सेम प्रॉब्लम, 4 मेरे पास में चॉइसेस आएंगी क्योंकि मेरे पास 4 लेटर्स है माय डियर स्टूडेंट। 24 चॉइसेस मेरे किसी काम की नहीं क्योंकि मुझे मंडे चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इस प्रोसीजर को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो एम मैंने ले लिया, एम के साथ ए यूज़ कर लिया, उसके बाद डी, डी के बाद एन। अब देखते हैं टर्न किसका आ रहा है। अब टर्न आता है ओ का, मतलब मेरे पास एक लेटर ओ आ चुका है लेकिन मेरे को मंडे चाहिए। लेकिन ओ के बाद आप जानते हैं मुझे फिर से अल्फ़ाबेटिकली चलना पड़ेगा और अल्फ़ाबेटिकल अब मैं स्टार्ट करूँगा ए से, और वो मेरे किसी काम का नहीं जब तक मुझे एन नहीं मिल जाता, मेरे लिए यूजलेस है। तो देखिए यहाँ पे अब मेरे पास जो चॉइसेस रहेंगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो मेरे पास फैक्टोरियल 3 मतलब 3 लेटर और बाकी हैं। मतलब उनसे मैं 3 × 2 × 1 मतलब 6 वर्ड और बना सकता हूँ जो मेरे किसी काम के नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एम यूज़ करा हमने, ओ यूज़ करा, ए के बाद अब मेरे पास टर्न आता है डी का। आप जानते हैं डी में कोई यहाँ पे कोई काम का नहीं है। फिर मेरे पास में सेम वही प्रॉब्लम, मेरे पास दोबारा से माय डियर स्टूडेंट्स 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब कितनी चॉइसेस, 6 चॉइसेस। 3 × 2 × 1 मेरे लिए कोई काम का नहीं। आप देखेंगे तो मेरे लिए यूजलेस वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। एम के साथ ओ, ओ के बाद अब हम देखें तो ओ के साथ हमने ए का कॉम्बिनेशन बनाया था, आपने देखा। ओ के साथ मैंने डी का कॉम्बिनेशन बनाया। अब मैं ओ के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, तो एम के बाद अब टर्न आता है मेरे पास में ओ के बाद आप देखेंगे तो डी ले लिया, डी के बाद अब मंडे। अब मेरे पास जो चांस बचता है वो बचता है किसका, एन का, क्योंकि मैं ए इस्तेमाल कर चुका हूँ, ये मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं नहीं करूँगा, डी कर सकता हूँ, कर लिया, अब नहीं करूँगा। यस, अब जो टर्न आता है वो मेरे पास किसका आता है, वो मेरे पास आता है टर्न एन का। तो देखिए मैंने यहाँ पे एन रखा। जैसे ही मैं एन रखता हूँ, एन के बाद अब मेरे पास क्या चॉइस है, तो मंडे मैं यहाँ पे लूँगा ए, क्योंकि फिर देखिए अल्फ़ाबेटिकली शुरू हो गया। ए के बाद अब आप देखेंगे तो मेरे पास 2 चॉइसेस बचती हैं। एन के बाद मैंने ए लिया तो मेरे पास 2 चॉइसेस मतलब ओनली 2 ऑप्शन, 2 × 1 2। आगे बढ़ते हैं। एम मुझे नहीं छोड़ना है, ओ मुझे नहीं छोड़ना है, इस बार एन भी मेरे साथ रहेगा। एन के बाद मैंने ए ले लिया। अगर एन के बाद ए ले लिया तो अब इसके बाद वाला जो लेटर इसमें बचता है अल्फ़ाबेटिकली वो बचता है डी। तो देखिए एम हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, डी हो गया। फिर यहाँ से अगर हम अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं, डी के बाद स्टार्टिंग वाला वर्ड क्या होगा, तो देखिए वो ए होगा और लास्ट में बचा कितना, वाई होगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट वही वर्ड मिला जो मेरी डिमांड में था और मुझे मंडे मिल गया। अब मेरे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि इन 720 में से मंडे किस रैंक में, किस डिजिट में, किस ऑर्डर में आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। 120, 120, 240, 240 और 24, 264, 264, 288, 288, 280, 300, 308, 312, 312 and 318, 318, 324, 324, 326 एंड अब देखेंगे तो 327। तो 720 में से 327 ऑर्डर पे मुझे जो वर्ड मिलेगा वो मेरा वर्ड क्या होगा, मंडे होगा। तो आपने देखा इसको सॉल्व करने का आसान तरीका आपको सिखाया मैंने। डिक्शनरी से ऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम, वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, हमने इसको सॉल्व करा। 327 नंबर्स पे जो हमें नंबर मिलेगा वो हमें एग्जैक्ट मंडे ही मिलेगा, राइट। सो आपने देखा बाय प्रोसीजर हम कितने आसान तरीके से इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।